शब्दार्थ एवं अनुवाद इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भगवानेरा भगवान के भक्त भक्त यथा जितने श्रीवास प्रधान जिनमें श्रीवास प्रमुख हैं तांसभार उन सबके पाद पद में चरण कमलों में सहस्त्र हजारों प्रणाम सादर प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी हैं। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया दोहराएं। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी हैं। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। तो आज श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव दिवस है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो इसमें जो श्रीवास ठाकुर हैं जो नारद मुनि के अवतार हैं, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुना। कि किस प्रकार से भगवान के जो प्राकट्य हैं और जो उनकी लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, और जो उनकी दिव्यता को समझ जाता है वो किस प्रकार से भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार से भगवान के कार्यकलाप और उनके प्राकट्य दिव्य हैं, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों के प्राकट्य और कार्यकलाप भी उतने ही दिव्य हैं। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब भी हम बोलते हैं कृष्ण या गौरांग महाप्रभु, तो कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण अकेले हैं। जैसे ही हम कृष्ण बोलते हैं या भगवान बोलते हैं, तो उसमें भगवान के सारे अवतार, उनके सारे विस्तार, उनकी सारी शक्तियां, उनके सारे भक्त सम्मिलित हैं। उसी प्रकार से जैसे पंचतत्व हैं, पंचतत्व का प्रणाम मंत्र पता है किसी का? पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसमें पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो इसमें भक्त रूप कौन है? गौरांग महाप्रभु। और भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु। भक्त उसके आगे भक्त अवतार। भक्त अवतार कौन है? अद्वैताचार्य। भक्त आख्यम। भक्त आख्यम गदाधर या श्रीवास? श्रीवास। और भक्त शक्तिकम वो है गदाधर पंडित। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जब भी हमें गौरांग महाप्रभु को प्रणाम, उनकी आराधना कैसे करनी है? इन सभी पंच तत्वों की आराधना के साथ। तो जो श्रीवास पंडित हैं वो नारद मुनि के अवतार हैं। नारद मुनि 12 महाजनों में से एक हैं। और श्रीला प्रभुपाद अक्सर श्रीवास ठाकुर का उदाहरण दिया करते थे एक आदर्श गृहस्थ भक्त के रूप में। जितने भी वो बताते हैं कि 12 महाजन में से 7 महाजन गृहस्थ हैं। और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो प्राकट्य हुआ उसमें श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने 2 बार विवाह किया। नित्यानंद प्रभु ने 2 बार, एक ही विवाह में उन्होंने 2 अपनी शक्तियों को स्वीकार किया। अद्वैताचार्य भी गृहस्थ आश्रम में थे। और गदाधर पंडित नहीं, वो नहीं थे। परंतु श्रीवास ठाकुर ये गृहस्थ आश्रम में थे। तो श्रीला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रह के भी जो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन इतना उदार दिल का है। अगर आप शंकराचार्य के आंदोलन में जाएंगे, वहां पे पहली क्वालिफिकेशन क्या है? सन्यास। उसके बाद वो बात शुरू करते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में गृहस्थ आश्रम में भी जो भक्त हैं वो महाजन हैं। और श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर कोई ऐसे भक्तों के जो गौरांग महाप्रभु के साथ जितने परिकर आए थे, अगर कोई उनको नित्य सिद्ध मानता है, तो वो भगवान कृष्ण के धाम में जाने का उसको योग्यता प्राप्त होती है। तो अगर हमें परम सत्य को अप्रोच करना है, तो उसके लिए जो भगवान के 5 फीचर्स हैं, इनके माध्यम से ही हम परम सत्य तक जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि
कि बिना पंच तत्व की कृपा के, विशेषकर बिना श्रीवास पंडित की कृपा के, हरे कृष्ण महामंत्र बिना अपराध के लेना यह असंभव है। या कृष्ण को सत्यता से जानना बिना पंच तत्व के माध्यम से, इट इज अ मिथ, प्रभुपाद लिख रहे हैं। अगर कोई कहता मैं कृष्ण को जानता हूं और वो पंच तत्व को नहीं जानता, और इस कलयुग में प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज अ मिथ। तो कृष्ण को हम वास्तविकता में जान सकते हैं श्रीवास पंडित के कृपा से। और हम श्रीवास पंडित जी का जो नाम है प्रतिदिन लेते ही हैं। कितनी बार? जितनी हम माला करते हैं उसके शुरुआत में पंचतत्व मंत्र लेते हैं। और कहां कहां पे लेते हैं इनका नाम? और कहां आता है श्रीवास पंडित का? गौर आरती में भोग लगाते हुए। गौर आरती में कहां पे आता है? जो महाप्रभु की आरती हो रही है तो उसमें श्रीवास ठाकुर क्या कर रहे हैं? चामर ढुला रहे हैं या मोरपंख ढुला रहे हैं? रोज गौर आरती गाते हैं। श्रीनिवास छत्रधर, हाँ, उनके महाप्रभु को छाता लेके खड़े हुए हैं। और जो हम इन्वोकेशन प्रेयर्स भी करते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्री युता पदकल, जो ये वाला स्टैंजा है, इसमें कहां पे आता है श्रीवास पंडित का नाम? जब मैं इसके लेक्चर की प्रिपेयर करा तब मेरे को पहली बार पता चला कि श्रीवास पंडित का नाम इसमें कैसे आता है। हम रोज ये प्रार्थना गाते हैं ना, वंदे हम श्री गुरुन श्री युता पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवंश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान वितम तम सजीवम। फिर है साद्वैतम, मतलब साद्वैतम किसका? अद्वैताचार्य। सावधूतम नित्यानंद प्रभु को अवधूत। आगे परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। तो इसमें जो परिजन है उसमें विशेषकर श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित ये 4 भाई थे, और श्रीवास पंडित के भाई थे श्री राम पंडित। जैसे श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार है, तो राम पंडित पर्वत मुनि के अवतार हैं। और गौर गणेश दीपिका में इनके टाइटल्स भी बताए गए हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, जो ये तीनों हैं, ये भगवान के स्वांश विस्तार हैं, ये विष्णु कैटेगरी में है। तो इसलिए इनके आगे टाइटल लगता है प्रभु। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और गौरांग महाप्रभु, क्योंकि स्वयं भगवान है। फिर उनके भगवान के विभिन्न अवतार जो हैं उसमें है गदाधर पंडित, ये शक्ति तत्व के, भगवान के अंतरंगा शक्ति। तो इनका टाइटल पता है किसी को क्या है? गदाधर, गौर गणेश दीपिका के अकॉर्डिंग गदाधर का मेजर टाइटल क्या है? द्विज। और श्रीवास, इनका टाइटल क्या है? पंडित। इनको पंडित क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये शास्त्रों में बहुत निपुण थे। जब निमाई पंडित का भी आविर्भाव हुआ तो श्रीवास पंडित और चंद्रशेखर आचार्य ही वहां पर सारे संस्कार करने गए थे। उसके बाद जब श्रीवास पंडित के घर पे जब व्यास पूजा का महोत्सव भी किया गया, तो श्रीवास पंडित को ही हेड प्रीस्ट बनाया गया था, क्योंकि ये सारे रिचुअल्स में और शास्त्रों में बहुत ही एक्सपर्ट थे। इसलिए इनका टाइटल है श्रीवास पंडित। तो जैसे कृष्णदास का एक तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे कि भगवान के ये अवतार हैं, एक तो विष्णु एक्सपेंशंस और एक विभिन्न अवतार, जिसमें श्रीवास पंडित ये भी शक्ति है किनके? मार्जिनल, तटस्थ शक्ति यानी जीव तत्व, और गदाधर पंडित अंतरंगा शक्ति। जय श्री श्री राधा राधे कृष्ण कृष्ण बलराम गौ निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शिला प्रभुपाद की। तो जब भी हम कृष्ण को जाने तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण अकेले हैं, परंतु वे शाश्वत रूप से एग्जिस्ट करते हैं अपने मैनिफेस्टेशंस के साथ। ये सबसे पहले इसका उल्लेख रामानुजाचार्य ने किया अपने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में, कि भगवान की शक्तियां, भगवान के विस्तार और भगवान के अवतार ये एक ही हैं, डाइवर्सिटी भी है और परम सत्य के साथ एक भी हैं।
अन्य शब्दों में कि भगवान कभी भी इन सब चीजों से अलग नहीं है, हर किस कलेक्टिवली इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। भक्ति माधुरी गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने इन्वोकेशन में लिखते हैं, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगिकम। कि वो 6 फीचर्स को अपना प्रणाम अर्पित करते हैं इन्वोकेशन में। सबसे पहले किसको? वंदे गुरुन। गुरुन मतलब स्पिरिचुअल मास्टर्स, प्लूरल। फिर है ईश भक्तान। ईश भक्तान का अर्थ हुआ भगवान के भक्त, और विशेषकर उन भक्तों को लीड कौन करता है? श्रीवास पंडित। जिस प्रकार से नारद मुनि का अगर आप रोल देखें, उनका बहुत ही मुख्य रोल है। भागवतम के हर स्कंद में उनका मेंशन है, चारों संप्रदाय की परंपरा में आते हैं, भगवान के लगभग हर अवतार में उनका कोई ना कोई रोल रहता है। इसलिए जितने भी भक्त वृंद हैं, हम बोलते हैं अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, तो जो अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों जो वैष्णव हैं, उनको लीड कौन कर रहे हैं? श्रीवास पंडित। उनके लीडर हैं श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित, राम पंडित, श्रीपति और श्रीनिधि, ये श्रीहट में रहते थे 4 भाई। और ये श्रीहट अभी आज के डेट में असम में है। और वहीं पर बहुत से महान श्रीवास पंडित तो हैं, श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर आचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री अद्वैत प्रभु का प्राकट्य भी उसी स्थान पर हुआ। तो जब भी गौरांग महाप्रभु अपने किसी महाप्रभु कहां कहां प्रकट हैं, वो 3 फीचर से प्रकट हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि पहला है साक्षात, यानी स्वयं जहां महाप्रभु प्रकट होते थे। दूसरा है आवेश, कि किसी भक्त के अंदर आवेश के माध्यम से महाप्रभु स्वयं प्रकट होते थे। इसका उदाहरण कौन है? नकुल ब्रह्मचारी। कि नकुल ब्रह्मचारी के अंदर महाप्रभु स्वयं प्रकट थे, और शिवानंद सेन ने उनकी परीक्षा भी ली थी कि उनको विश्वास नहीं होता कैसे महाप्रभु एक भक्त के उसमें प्रकट है। और तीसरा आविर्भाव। तो महाप्रभु ने कहा था कि मैं 4 जगह सदैव उपस्थित रहता हूं। पहला, जहां कहीं भी नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे होंगे, मैं वहां पर प्रकट होता हूं। दूसरा, जहां पे भी जब भी सच्ची माता कुक करके निमाय अपना विश्वाम्बर को भोग लगाते थे, महाप्रभु कह रहे हैं मैं वहां साक्षात रूप में प्रकट हूं। तीसरा, राघव पंडित के घर। और चौथा, जहां कहीं भी श्रीवास पंडित संकीर्तन कर रहे हैं, वहां पर महाप्रभु बताते मैं स्वयं हमेशा प्रकट रहता हूं। तो श्रीवास पंडित के संदर्भ में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि श्रीवास पंडित से, भक्ति विनोद मांगे श्रीवास चरणे आत्मनिवेदन शक्ति जीवे न मरणे। कि भक्ति विनोद ठाकुर श्रीवास के चरणों में क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? आत्मनिवेदन शक्ति जीवन मरणे। तो उनके जीवन से और उनकी जितने जिन्होंने लीला हुई, उसमें से एक चीज सबसे प्रमुख है, वो है आत्मनिवेदन। तो भक्ति विनोद ठाकुर श्रीवास पंडित से विशेषकर ये प्रार्थना करते हैं कि आत्मनिवेदन करने की जो शक्ति है, कृपया मुझे वो प्रदान करें। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, तो विशेषकर आत्मनिवेदन जो भक्ति का अंतिम अंग है, उसकी शक्ति हमें श्रीवास पंडित प्रदान कर सकते हैं। अगर हम देखें महाप्रभु के आविर्भाव से पहले नदिया में किस प्रकार का वातावरण था, वहां पे लगभग सभी लोग नास्तिकवाद में थे, या जो धर्म की वो अलग अलग रिचुअल्स भी फॉलो करते थे, कुछ ना कुछ भौतिक धरातल, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया करते थे। तो उस समय जब ये 4 भाई गंगा नदी के तट पे नवद्वीप में आए, और उस समय आके बहुत वैष्णव की जो असेंबली थी वो बहुत छोटी थी, और सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर पर मिलकर हरे कृष्ण कीर्तन किया करते थे, कृष्ण कथा किया करते थे। तो ये जो 4 भाई हैं भगवान के शुद्ध भक्त थे शुरू से, और इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र रात में भी उच्चारण करते थे, दिन में भी करते थे। तो जब रात में ये कीर्तन किया करते थे, सारे पड़ोसियां बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, और
इस प्रकार की वो बातें किया करते थे। वो बताते थे कि यहाँ का जो मोहम्मदन राजा है वो स्वभाव से बहुत क्रूर है, अगर इन्होंने उसके कीर्तन को सुन लिया तो पूरा का पूरा जो गांव है वो पीड़ित होगा। कोई कहता था कि इस ब्राह्मण को मैं इस समाज से निकाल दूंगा, इसका घर को तोड़ के गंगा में डाल दूंगा। कोई कहता था कि अगर कोई इस ब्राह्मण से छुटकारा पाले, श्रीवास पंडित से, तो ये पूरे गांव के लिए अच्छा होगा, नहीं तो यावन लोग इसको कब्जा कर लेंगे। तो इस प्रकार की बातें जब भक्त सुना करते थे तो बहुत क्रंदन किया करते थे। फिर अद्वैत आचार्य को जब पता चला कि वो इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो बता रहे हो अग्नि के समान क्रुद्ध हो गए और उन्होंने घोषणा की कि श्रीवास गंगाधर शुक्लांबर सुनो कि मैं कृष्ण को प्रकट करूंगा इस धरातल पर। वो व्यक्तिगत रूप से आएंगे और भक्ति के प्रचार के माध्यम से हम सबकी सहायता करेंगे। तो जब श्रीवास पंडित के विषय में ये सारी बातें कही जा रही थी, ये सुनकर अद्वैत आचार्य ने अपनी प्रार्थना आराधना प्रारंभ की और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं होता तो मैं अपना चतुर्भुज रूप धारण करके जो चक्र है उसको प्रकट करूंगा और जितने भी नास्तिक हैं उनका सर काट दूंगा। और इस प्रकार से मैं ये सिद्ध करूंगा कि मैं भगवान का सेवक हूं। और इस प्रकार से जो लोग भक्त हैं उनके हृदय में बहुत करुणा होती थी और बाहर के नास्तिकवादों के लोग को देखकर वो भगवान से प्रार्थना करते थे, छाड़ी लेना भक्तगण सर्व उपभोग अवतारी ब प्रभु हरिला उद्योग। बताते हो इतने पीड़ित थे कि उन्होंने भक्तों ने खाना पीना छोड़ दिया था। किसी भक्त को खाने की इच्छा ही नहीं होती थी लोगों से ऐसे रिमार्क सुन के और उनकी ऐसी गति देखकर। फिर जब भगवान ने भक्तों की ऐसी स्थिति देखी तो महाप्रभु ने प्लान किया कि मैं प्रकट होऊंगा। और फिर पहले नित्यानंद प्रभु को उन्होंने प्रकट किया एक चक्र धाम में राधा देश में, और फिर स्वयं महाप्रभु प्रकट हुए सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र योग पीठ में। श्री गौरांग महाप्रभु की। तो जब महाप्रभु प्रकट हुए तो श्रीवास पंडित उस समय वहीं पे थे, वो जगन्नाथ मिश्र के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो श्रीवास पंडित और चंद्रशेखर आचार्य दोनों उनके घर गए और श्रीवास पंडित की जो भारियां हैं मालिनी माता जी, वो सच्ची माता की बहुत क्लोज एसोसिएट थी। तो मालिनी और श्रीवास पंडित एक तरह से निमाई के माता पिता के ही समान थे। उसके बाद जब निमाई बड़े होते हैं उनकी विद्या आरंभ लीलाएं आती हैं और उस समय वो सबको बहुत नाक में दम किया हुआ था। खासकर वो इतने प्रखांड पंडित थे, किसी भी भक्त को पकड़ के पहले पूछते थे, कोई ना कोई प्रश्न किया करते थे और विशेषकर संस्कृत ग्रामर पर। तो वो भक्त उत्तर देता था तो उत्तर सुनते ही महाप्रभु कहते थे गलत और अपना सिद्धांत स्थापित करते थे। फिर सामने वाला भक्त कोई दूसरा तर्क करता था, महाप्रभु उसको डिफीट करके एक और तर्क प्रस्तुत किया करते थे। तो इसी प्रकार से जितने भक्त हैं महाप्रभु से दूर भागा करते थे और साथ ही साथ वो बहुत आकर्षित भी थे कि इतने सुंदर बालक हैं, इतने प्रखांड पंडित हैं कि काश ये भक्त बन जाएं तो कितना लोगों का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि महाप्रभु ने उस समय तक प्रकट नहीं किया था कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो जब अद्वैत आचार्य के रूप में जब वहाँ निमाई विश्व रूप को बुलाने भी जाते थे तो श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य इनके हृदय इतने आकर्षित हो जाते थे उस बालक के रूप को देखकर, उन्हें समझ नहीं आता था कि हम किसी भी ऐसे मटेरियल रिलेशनशिप से या मटेरियल वस्तु से हम आकर्षित नहीं होते, पर इस बालक में ऐसा विशेष क्या है कि मैं इनसे आकर्षित हो रहा हूँ। उसके बाद जानते हैं कि जब महाप्रभु गए और वहां ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके वापस नवद्वीप में आए, तब उन्होंने कृष्ण प्रेम के लक्षण और संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। और जब वो वापस आए तो उनकी क्या हालत थी? कृष्ण कृष्ण बोली प्रभु कराय क्रंदन, ए देखे अश्रु जले भरीला आंगन। कि महाप्रभु कृष्ण कृष्ण बोल के उनकी आंखों से इतने नेत्र बहते थे कि पूरा का पूरा जो आंगन है वो इस प्रकार से हो जाता था जैसे कि मानो वहां पे गंगा प्रकट हो गई हो। जब इस बात की सूचना दी गई श्रीवास पंडित को, श्रीवास पंडित के आंगन में एक विशेष वृक्ष था उसमें कुंद पुष्प उगा करते थे। उस वृक्ष की खासियत ये थी कि उसमें से जितने भी पुष्प ले लो वो कभी खत्म नहीं होते थे। तो सारे भक्त सुबह सुबह वहां मिला करते थे फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए।
और जब वहां पे जाके एक भक्त ने आके बताया कि गौरांग वहां पर निमाई गया से आकर इस प्रकार का उसका व्यवहार हो गया, तो सारे बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि निमाई जो एरोगेंस का एपिटोम था, कोई व्यक्ति कितना घमंड की कितनी सीमा हो सकती है, पहले निमाई का वो व्यवहार था। उस व्यवहार से लेकर निमाई एकदम इतने विनम्र बन गए हैं और सारे कृष्ण प्रेम भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। तो जब ये बात श्रीवास पंडित ने सुनी तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा मे कृष्णा इंक्रीज आवर फैमिली। वो सुन के बहुत खुश हुए कि, और उन्होंने कहा कि कृष्ण हमारे परिवार को बढ़ाए। और जैसे ही भक्तों ने श्रीवास पंडित के मुख से ये सुना तो सभी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि उनका सही मूड क्या है। तो श्रीवास पंडित की इच्छा थी कि जो वैष्णवों का परिवार है वो कैसे बढ़ता रहे। उसके बाद महाप्रभु सभी भक्तों के सेवा किया करते थे बहुत ही विनम्र रूप से, और पाठशाला में जाके कुछ भी पढ़ा नहीं पा रहे थे, कुछ भी पढ़ाते थे कृष्ण के संदर्भ में पढ़ाते थे। तो सभी बालकों को उनको कहा कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो गई, बुक्स बंद करो, अभी तुम कीर्तन करो। तो उनका कीर्तन ये क्या होता है? उन्होंने महाप्रभु ने कीर्तन करना सिखाया। उन्होंने कहा ताली बजाओ और क्या बोलो? हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो जब ये कीर्तन भक्तों ने सुना, उन्हें लगता हम ही कीर्तन करते हैं, ये एक दूसरी कीर्तन पार्टी कहां से आ गए। तो सारे भक्तगण वहां पे पहुंच गए और वहां पे महाप्रभु ने फिर कीर्तन आंदोलन का प्रचार करना प्रारंभ किया। तो जो महाप्रभु, जो हमारा इस्कॉन मूवमेंट है, ये कहां पे स्टार्ट हुआ था? शिला प्रभुपाद ने कहां पे स्टार्ट किया था? टॉमस्किन स्क्वायर पार्क में जाके प्रभुपाद कैसे पार्क में बैठ के उन्होंने कीर्तन किया था। परंतु जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए और जो योग धर्म, उन्होंने इसका प्रारंभ किया श्रीवास ठाकुर के आंगन में। तो वहां पे जाके महाप्रभु कीर्तन किया करते थे और महाप्रभु ने सबको भक्तों को कहा कि मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का सार एसेंस बता रहा हूं कि हम अपना टाइम रात को सोने में क्यों वेस्ट करें। तो आज से हम रात में भी कीर्तन करेंगे। तो 1 साल तक पूरी रात भर वहां पे कीर्तन चलता रहा और वहां का कीर्तन बताते इतना प्रभावशाली था कि उसकी जो ध्वनि है ब्रह्मांड के जितने भी कवरिंग्स हैं उनको भेदते हुए जाती थी। महाप्रभु कैसे प्रकट थे? महाप्रभु भावावेश में नृत्य करते थे और जब महाप्रभु नीचे गिरते थे नृत्य थे तो पूरी वहां की जो पृथ्वी है वो क्रैक हो जाती थी। बट ये सुन के बाकी लोग भी उस कीर्तन को देखना चाहते थे, परंतु महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि जो मेरे कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स है सिर्फ उनके लिए था। उस कीर्तन में पता है कौन कौन भाग लेता था? ये भक्तों के नाम है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इन भक्तों के नाम सुनने से पूरा का पूरा ब्रह्मांड शुद्ध होता है। नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत, श्रीवास, विद्यानिधि, मुरारी, हिरण्य, हरिदास, गंगादास, वनमाली, विजय, नंदन, जगदानंद, बुद्धिमंता खान, नारायण, काशीश्वर, वासुदेव, राम, गरुड़ाई, गोविंद, गोविंदानंद, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, सदाशिव, वक्रेश्वर, श्रीगर्भ, शुक्लांबर, ब्रह्मानंद, पुरुषोत्तम, संजय। तो वृंदावनदास ठाकुर लेकर अनंत चैतन्य भृत्य नाम जानी कट। अनंत वहां पे वैष्णव वृंद प्रकट होकर जो महाप्रभु के एसोसिएट्स थे, परंतु वहां पे किनको एंट्री नहीं थी? जितने भी जो नास्तिक लोग थे। तो जब नास्तिक लोगों को रोका गया तो उन्होंने वो आपस में किस प्रकार की बातचीत किया करते थे? महाप्रभु के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि इनको अंदर नहीं आने देना और सारे हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े होकर बोलते थे कि इस दरवाजे को खोलो खोलो, हमें भी कीर्तन में भाग लेना है। परंतु भक्तों को अपने शरीर की सुध नहीं थी, वो इतने एक्सटेसी में एब्जॉर्ब थे। तो जो बाहर के लोग उनको आवाज दे रहे हैं उनको कहां सुनेंगे? ये सुनकर एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो लोग हैं सिर्फ भिक्षा मांगते हैं अपना पेट भरने के लिए,
ये बहुत इनको शर्म आ रही है कि हमारी असलियत सामने हमें आ जाएगी, इसलिए ये दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दूसरे ने कहा कि हाँ यही सत्य है, नहीं तो ये 24 घंटे क्यों रोते रहेंगे। फिर एक और व्यक्ति ने कहा पहले निमाई पंडित इतना अच्छा व्यक्ति था, भगवान नारायण ने इनके हृदय को कैसे परिवर्तन कर दिया है। फिर किसी ने कहा कि मेरे को लगता है ये इसके पूर्व कर्मों का फल है और इसकी बुरी संगत का असर है। एक ने कहा कि मुझे लगता है कि इनके पिता नहीं है इनको गाइड करने के लिए, और विशेषकर इनको वायु का रोग हो गया है और इसलिए इसको बुरे संग का प्रभाव पड़ गया। किसी ने कहा कि इसने पढ़ाई करना एक्चुअली बंद कर दिया है, अगर कोई 1 महीने तक ना पढ़े तो वो संस्कृत व्याकरण भूल जाता है। किसी ने कहा कि मुझे पता है कि ये बंद दरवाजे के पीछे रहस्यमय रूप से क्यों कीर्तन करते हैं। ये रात में ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे कि 5 अप्सराएं स्वर्ग से प्रकट हो खाना लेकर। वो खाते हैं, चंदन लगाते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और ऐसे स्त्रियों के साथ एंजॉय करते हैं। तो अगर हम सब इसको देख लेंगे तो वो उनको शर्म आएगी, इसलिए वो उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ है। फिर किसी ने कहा चलो हम कल आएंगे और मंत्रियों को लाएंगे, फिर देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, इन सबको हम अरेस्ट करा देंगे। किसी ने कहा कि इस जगह पे पहले कोई ऐसे कीर्तन नहीं हुआ करता था, परंतु इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया है कीर्तन करके, और वास्तव में हमारे यहाँ जो अकाल पड़ता है इन्हीं लोगों के कारण है। फिर किसी ने कहा कि देवता लोग बारिश नहीं कर रहे क्योंकि जो इसलिए वहां चावल के खेत हैं वो सूख गए हैं और कोई भी धन नहीं कमा पा रहा। तो किसी ने कहा कि कल आके मैं श्रीवास को देख लूंगा और परसों देखूंगा अद्वैत आचार्य को। और किसी ने कहा देखता हूं ये कितने दिनों तक ऐसे कीर्तन करते रहते हैं, हमें पता नहीं नित्यानंद अवधूत कहां से आ गया है, श्रीवास के घर रहता है और सारे ड्रामे करता है। तो किसी ने कहा ब्राह्मणों के लिए नृत्य करना एप्रोप्रिएट थोड़ी है, कोई ऐसे कार्य में क्यों लगता है, उसको शास्त्र पढ़ने चाहिए। किसी ने कहा कि जो परम भगवान है हर एक के शरीर में है, तो ये इस प्रकार से क्यों नाच रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि उनमें से एक व्यक्ति था, उसने कहा कि हम सब अपने बुरे कर्मों की वजह से इनका कीर्तन नहीं देख पा रहे, जो देख पा रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं, तो हमें उन पे क्यों दोषारोपण करना चाहिए। अब सुनिए, जब ऐसी वार्तालाप हो और उसमें से एक व्यक्ति इस प्रकार का पक्ष दे तो उसके साथ क्या होगा। तो उनको लगा ये भी इन्हीं पार्टी का व्यक्ति है, उसको मार मार के उसको भगा दिया वहां से। फिर किसी ने कहा अगर हम कीर्तन ना भी सुने तो इसमें क्या नुकसान है, वास्तव में जो कीर्तन है ये 100 लोग आपस में मिलके आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एक दूसरे से, यही कीर्तन है। और किसी ने कहा कि हमें बाहर से सिर्फ ये हे हो बोल बोल यही सब बोल रहे हैं, परंतु बाहर क्या माहौल है, इस प्रकार का वातावरण है। और श्रीवास आंगन के अंदर भक्तों का क्या हालत है। चैतन्य महाप्रभु वो सब पूर्ण रूप से मग्न हैं, जय कृष्ण मुरारे मुकुंद वनमाली। कोई जमीन पे लौट रहा है, कोई जोर जोर से क्रंदन कर रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, और उनको अपनी खुद की एग्जिस्टेंस का पता नहीं। तो हमें किस साइड होना है चूज कर सकते हैं। तो कभी भी अगर कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन हो, अगर उनके एंगल से आप देखोगे तो सारी बातें बिल्कुल ठीक लगेंगी। जब गौरांग महाप्रभु भी आए थे तो सच्ची माता बहुत परेशान थी कि ये मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक गया था, अब गया से आने के बाद क्या कर रहा है, कृष्णा कृष्णा बोलकर जोर जोर से रो रहा है, कभी पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है, वहां से धड़ाम से गिरता है और बिल्कुल अचानक से कुछ बोल नहीं पाता। और इस प्रकार के महाप्रभु अपना व्यवहार कर रहे थे, तो लोगों ने आके कहा कि इनको वायु रोग हो गया है, मतलब शरीर में जो वायु है उनका इम्बैलेंस हो गया है, इसके दिमाग में चली गई है। इसलिए किसी ने कहा कि इसको हरा नारियल का पानी पिलाओ जब तक ये ठीक ना हो जाए। किसी ने कहा कि इससे क्या होगा, तुम्हें तो घी के अंदर दवाइयां डाल के इनके पूरे शरीर पे लेप करनी चाहिए। इस प्रकार की बातें कर रहे थे। तो सच्ची माता बहुत परेशान थी। उन्होंने विशेषकर ये सूचना भेजी वैष्णवों को और श्रीवास पंडित को। तो जब श्रीवास पंडित
को बुलाया गया तो श्रीवास पंडित आए, उन्होंने चेक किया। उस समय महाप्रभु तुलसी परिक्रमा कर रहे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने श्रीवास पंडित को देखा तुरंत वो बेहोश हो गए और थोड़ी देर बाद उठ के क्रंदन करने लगे और इतनी जोर से कंपन उनके शरीर में हुई कि वो एक जगह धैर्य रह ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद श्रीवास पंडित ने सोचा कि कौन ऐसा मूर्ख है जो इनको पागल कहता है, ये भक्ति की सबसे उच्चतम अवस्था है। तो जब महाप्रभु बाह्य चेतना में आए, उन्होंने श्रीवास पंडित से पूछा कि आपको मेरे व्यवहार के बारे में क्या लगता है। तो उन्होंने हंसी बोली, श्रीवास पंडित भाला वाय तो मारे ये माता वाय ताहा आमी चाय। उन्होंने कहा आपका पागलपन बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसी प्रकार के पागलपन की कामना कर रहा हूं। महाभक्ति योगी देखी तोमारा शरीरे श्री कृष्णेरा अनुग्रह हैला तोमारे। कि भक्ति के जितने प्रेम के लक्षण हैं मैं आपके शरीर में देख रहा हूं, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की कृपा आप पे हुई है। तो महाप्रभु ने कहा हर कोई ये कह रहा था कि मेरे को कोई रोग हो गया है, परंतु आज आपने मेरे को कुछ डिफरेंट बताया, इसलिए मैं आपका बहुत कृतज्ञता हूं। अगर आपने भी यही बोला होता कि मेरे को वायु रोग है तो मैं आज जाके गंगा में डूब जाता। तो इसलिए आज से तुम आओ और हम सब मिलके कृष्ण संकीर्तन करेंगे। तो जो भी पापमयी नास्तिकवाद लोग हैं उनको जो बोलना है बोलने दो, हम संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे। फिर उन्होंने सच्ची माता को कहा आप सारी चिंता छोड़ दो, ये कृष्ण की निश्चित रूप से कृपा हुई है। तो सच्ची माता इस चीज से एश्योर हो गई कि उनको कोई रोग नहीं है, परंतु इस बात की चिंता और हो गई कि अब ये मेरा बेटा घर ना छोड़ दे। उनका बड़ा भाई विश्वरूप पहले ही संन्यास ले चुके थे, तो सच्ची माता इस चिंता से ग्रस्त हो गई। तो उन्हीं के घर में संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ और वहां पर बहुत सारी लीलाएं हुई। बताते हैं महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज भी संकीर्तन श्रीवास पंडित के माध्यम से ही स्थापित की। जब महाप्रभु को स्वप्न आया कि कैसे उनके घर के आगे एक रथ आया है और रथ में एक विशेष महापुरुष है जो नीले वस्त्रों में, उनका जो माथा है नीले मुकुट से सजावा हुआ है, उस रथ पे जो फ्लैग है वो पाम ट्रीज उसको चिन्ह है, और बार बार वो जो पर्सनालिटी पूछ रहे हैं क्या निमाई का घर यही है, क्या निमाई का घर यही है। तो जब अगले दिन महाप्रभु ने अपने स्वप्न को बताया और श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर को भेजा कि ढूंढ के लाओ, यहाँ पे कोई हमारे ग्राम में एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी आई है। तो वो गए, 8 घंटे तक ढूंढते रहे, हर जगह सन्यासी ब्राह्मण यहाँ तक नास्तिकवादी सभी घरों में ढूंढा, तो उनको मिले नहीं। और आके फिर महाप्रभु ने कहा एग्जैक्ट लोकेशन बताई, नंदन आचार्य के घर पे, वहाँ कहा नित्यानंद प्रभु जहाँ पे भी थे, ईश्वर ध्यान में तो मिले थे कहाँ पे, तो वहाँ पे फिर उनका पहली बार उनका मिलन हुआ। तो उनको नंदन आचार्य घर पे, तो उनके घर पे ही नित्यानंद प्रभु रहा करते थे, श्रीवास पंडित के घर पे। तो जब महाप्रकाश लीला भी हुई, जब संकीर्तन जब महाप्रभु उनके घर में किया करते थे, तो 1 वर्ष तक बंद दरवाजों के पीछे संकीर्तन चलता गया। तो पहली बार जब महाप्रभु नगर संकीर्तन कब किया, जब चांद काजी के सैनिकों ने आकर, ये सारी सूचना दी गई चांद काजी को, और चांद काजी ने अपने सैनिक भेजकर वहीं पे वो लीला हुई कि जब सभी भक्तों का कीर्तन बंद कराया गया और मृदंग को तोड़ा गया। उसके बाद महाप्रभु ने उनको कहा, पहली बार वो संकीर्तन को नगर बाहर संकीर्तन में लेकर जाएगा। तो श्रीवास पंडित एक बहुत अच्छे कीर्तनिया भी थे। बताते जब जगन्नाथपुरी के अंदर जब महाप्रभु ने अलग पार्टी बनाई, तो श्रीवास पंडित उसका लीड सिंगर थे एक पार्टी के। तो बहुत प्रखान पंडित थे, बहुत अच्छे कीर्तनिया थे। साथ ही साथ महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से बहुत सारी लीला श्रीवास पंडित श्रीवास आंगन में हुई। एक बार एक ब्रह्मचारी आया जो वहाँ पर उन लीलाओं में महाप्रभु के आंदोलन को देखना चाहता था, संकीर्तन को। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया श्रीवास पंडित से, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, और उनको छुपा दिया। जब महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे तो उन्होंने कहा आज मुझे वो आनंद नहीं आ रहा, तो ये ऐसा किस लिए? तो उन्होंने कहा क्योंकि एक ये ब्रह्मचारी है, परंतु ये बहुत तपस्वी है, सिर्फ दूध पी के रहता है,
तो महाप्रभु ने उसको बहुत डांटा कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ दूध पीने से तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और उसको निकाल दिया। तो जब वो जा रहा था तो हृदय में बहुत ही कृतज्ञ था कि मेरे को कम से कम एक क्षण महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे वो सीन मेरे को देखने को मिला। तो बाहर एक तरफ नास्तिक थे जो ऐसे बात कर रहे थे, फिर भी वृंदावन दास ठाकुर उनको कह रहे थे कि बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उसी ग्राम में हुए जहां महाप्रभु प्रकट, वहीं पे थे जो महाप्रभु के लीलाओं को सुन पाए। परंतु ये ब्रह्मचारी जब इसको डांटा गया, ये बहुत ग्रेटफुल था, कृतज्ञ था। तो महाप्रभु परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है, तो उनको उन्होंने वापस बुलाया और उनको अपनी लीलाओं में पार्टिसिपेट करने दिया। ऐसी एक बार महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो अचानक रुक गए। तो उन्होंने कहा कि इस हमारी असेंबली में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं होना चाहिए। सबने बहुत ढूंढा तो देखा कि जो श्रीवास पंडित की मदर इन लॉ यानी जो सास है वो छुप के बैठी हुई है कीर्तन करने के लिए। तो श्रीवास पंडित ने सबको आज्ञा दी कि इनके बाल पकड़ के इनको बाहर लेके जाया जा सके। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं इस इंसिडेंट को कि उनके इतने करीबी वो थे, परंतु श्रीवास पंडित का जो पूरा जीवन वो कृष्ण प्रेम में इतने मग्न थे कि वो कभी इस बात को सहन ही नहीं कर सकते थे कि महाप्रभु के आंदोलन में किसी प्रकार की रुकावट आए। तो जब ऐसे एक बार महाप्रभु संकीर्तन भी कर रहे थे तो एक बार उनके जो पुत्र है उनकी मृत्यु हो गई। महाप्रभु घर में संकीर्तन कर रहे हैं, उनके पुत्र को रोग था और अंदर के कमरों से विलाप करने की आवाज सुनाई दी। तो श्रीवास पंडित भागते हुए गए और उन्होंने देखा मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने ये कुछ नहीं पूछा, सबसे पहले उन्होंने कहा आप रोना बंद करो, मैं ये सहन नहीं कर सकता कि महाप्रभु के कीर्तन या नृत्य में किसी भी प्रकार की रुकावट आए। और उन्होंने कहा जिस घर में स्वयं भगवान नृत्य कर रहे हो, कीर्तन हो रहा हो, कुछ भी इनऑस्पिशियस हो ही नहीं सकता। और बाद में ये घटना हुई थी रात को, पूरी रात कीर्तन चला। महाप्रभु ने फिर पूछा, रुका और महाप्रभु ने सेंस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। और महाप्रभु ने पूछा कि क्या हुआ। तो सभी भक्तों ने उन्हें सूचना दी कि श्रीवास पंडित के जो पुत्र हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो महाप्रभु ने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और वो गए अंदर के कक्ष में और देखा उनके जो पुत्र हैं उनका जो मृत शरीर है वहां पर रखा हुआ है। उन्होंने उनको छुआ और वो आत्मा जो शरीर छोड़ के जा चुकी थी पुनः उस शरीर में प्रकट हो गई। और महाप्रभु ने उन्होंने पूछा कि तुम इस घर को छोड़ के क्यों चले गए। फिर उनकी आपस में वार्तालाप होती है, परंतु महाप्रभु श्रीवास पंडित के इतने गहरे प्रेम से इतने प्रभावित थे, उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे भक्त जो मेरे प्राण हैं इनको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। तो इसी ओकेजन पे पहली बार महाप्रभु ने अंकित किया था अपने संन्यास लीला के विषय में। इसलिए जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इसी लीला के संदर्भ में ये प्रार्थना लिख रहे हैं श्रीवास पंडित से कि जो आत्मनिवेदन करने की जो शक्ति है श्रीवास के चरण में पढ़कर भक्ति विनोद ठाकुर इसकी भिक्षा मांग रहे हैं। तो उसी एक बार महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर पे थे, उन्होंने कहा कि हे श्रीवास, तुम्हारा इतना ये जो नित्यानंद प्रभु, क्योंकि महाप्रभु के अलग अलग भाव रहते थे, नित्यानंद प्रभु हमेशा बाल्य मूड ऑफ अ चाइल्ड में रहते थे। हालांकि उनकी आयु थी 30 वर्ष से ऊपर, फिर भी मालिनी माता का स्तनपान किया करते थे, कभी भी नग्न हो जाते थे। कृष्ण प्रेम में इतने उन्मुक्त थे कि उनको अपने भाई सूद की कुछ भी नहीं पता था। तो कई लोग नित्यानंद प्रभु को क्रिटिसाइज करते थे। तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से बोला कि ये एक अवधूत है, तुमने इसको घर में क्यों रखा हुआ है, तुम इसको भेज दो। तुम्हें ये कहीं से नहीं पता इसकी कास्ट क्या है, कहाँ से आया है, आके तुम्हारे घर में स्टे करता है और इतने सारे तुम्हें तकलीफों का सहना पड़ता है इसके अजीबोगरीब व्यवहार से। तो श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया कि अगर नित्यानंद प्रभु अपने हाथ में एक शराब का घड़ा ले लें, चाहे वो स्त्रियों का संग करें या मेरा पूरा कास्ट, मेरा पूरा जीवन और मेरी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दें, फिर भी मेरी श्रद्धा जो नित्यानंद प्रभु में है वो हिलेगी नहीं। ये एक तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब महाप्रभु ने ये वाक्य श्रीवास पंडित के मुंह से सुने, वो उठे
और जोर से गर्जना की और उनको आलिंगन किया। प्रभु बोले कि बलीला पंडिता श्रीवास नित्यानंदा प्रतिरोरा एते ही विश्वास। ओ पंडित श्रीवास, तुमने क्या कहा? तुम्हारा इतना श्रद्धा है नित्यानंद प्रभु में। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे तथापि दरिद्र तोर नाही बेका घरे। विदाला कुकुर आदि तोमारा बादीरा सबारा आमाते भक्ति है बेका स्थिरा। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, कि अगर लक्ष्मी जी को भी नगर नगर जाके भीख मांगनी पड़े, तथापि दरिद्र तोरा नाही बेका घरे, तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। ये महाप्रभु ने वरदान दिया जब श्रीवास पंडित के मुख से उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति जो उनकी श्रद्धा है उसको सुना। और उन्होंने कहा कि आपके घर में, आपके घर के कुत्ते और बिल्लियां भी, वो भी मेरे शुद्ध भक्त होंगे। और इसमें विशेषकर लिख रहे हैं जो डॉग है, प्रभुपाद लिख रहे हैं इट्स द नंबर 1 नॉन डिवोटी, क्योंकि उसको स्पेशल, उसको हमेशा तुलसी प्लांट को पे जाके वो यूरिनेट करना चाहता है, अपना मलमूत्र तुलसी प्लांट के पास जाके करना चाहता, तुलसी पौधे के पास। इसलिए प्रभुपाद कहता है जो डॉग है इट्स द नंबर 1 नॉन डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। परंतु यहां महाप्रभु कह रहे हैं कि एक श्रीवास पंडित के घर का जो कुत्ता भी है वो मेरा शुद्ध भक्त है। तो ऐसी इनके एक बार जब ये पुरी में थे तो महाराज प्रताप रुद्र के आगे मंत्री थे जिनका नाम था हरिश्चंदन। तो ये बिल्कुल मग्न थे महाप्रभु को नित्य देखने में। तो हरिश्चंदन को हटाना चाहते थे कि राजा को तकलीफ हो रही है, इनको देखने दें। तो एक बार किया, इग्नोर कर दिया, 2 बार किया, इग्नोर कर दिया, तीसरी बार किया तो इतने डिस्टर्ब हो कि मेरे को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, पीछे मुड़ा और दिया झापड़, उनको स्लैप किया। और जैसी स्लैप किया हरिश्चंदन बहुत गुस्से में आ गए और उनको कुछ बोलने ही वाले थे कि महाराज प्रताप रुद्र ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आपको श्रीवास पंडित का स्पर्श प्राप्त हुआ है, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं। तो एक बार तो था इन्होंने थप्पड़ मारा, एक बार श्रीवास पंडित को भी थप्पड़ पड़ा था। किनसे? गौरांग महाप्रभु से। उन्होंने अद्वैत आचार्य की महिमा सुनना चाहिए, तो उन्होंने श्रीवास पंडित ने अद्वैत आचार्य को बताया कि ये सुखदेव गोस्वामी और इस भक्तों के कैटेगरी में रखा। तो महाप्रभु बताते वहां जो फिशिंग रॉड है वो लेके इनको पीटना ही वाले थे, इतने क्रोध में आ गए। और उनका जो अद्वैत आचार्य है किस प्रकार से विष्णु के अवतार हैं और ये सारे भक्त तो इनके सामने बच्चे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने श्रीवास पंडित के माध्यम से अद्वैत आचार्य की जो महिमा है उसको भी स्थापना किया था। तो ऐसे ही इनके अलग अलग लीलाएं हैं। गोपाल चप्पल जब वहां पर थे उनके प्रकार से किस प्रकार से अपराध किया था कि जो द्वेष में आके एक बार उन्होंने श्रीवास पंडित के आंगन के बाहर दुर्गा पूजा का सामान रख दिया, उसमें एक केले के पत्ते के ऊपर ओड़ा फूल, हरिद्रा यानी हल्दी, सिंदूर, रक्त चंदन, तंदूला यानी राइस और साथ ही शराब का एक प्याला, इसको रख दिया, ये दिखाने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो जब श्रीवास पंडित बाहर आए अगले सुबह, देखा ऐसा है, सभी लोगों को बुला लिया और कहा देखो कि मैं एक ढोंग करता हूं कि मैं कृष्ण भक्त हूं, वास्तव में मैं दुर्गा का भक्त हूं। किसी को विश्वास नहीं होने का, किस पापी व्यक्ति ने ऐसा किया। तुरंत उस स्थान को साफ किया गया। परंतु 3 दिन बाद गोपाल चप्पल को कोढ़ का रोग हो गया और बताते उनके शरीर में इतने खून उनके शरीर से और पस निकला और इतने कीड़े थे कि और ये छूने से फैलता है, इसलिए गांव के बाहर जाकर वो उन्होंने रहना प्रारंभ किया। तो इसके बाद एक बार महाप्रभु वहां से जा रहे थे, उन्होंने गोपाल चप्पल ने महाप्रभु को उनके चरण कमल में गिरकर उनसे प्रार्थना की कि कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। तो महाप्रभु उनका देखते ही बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हें अभी तुम्हारे साथ हो रहा है ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, असली जो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी उसको मैं व्यक्तिगत रूम से तुम्हारे बाल पकड़ के तुम्हें नरक को मैं लेके जाऊंगा कि तुमने श्रीवास पंडित मेरे इतने महान भक्त के प्रति इतना गहरा अपराध किया है।
परंतु उस इसी तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो गोपाल चप्पल है ये बहुत कटु शब्द बोलता था, बहुत रफ स्पीच थी, अंदर से बहुत कठोर व्यक्ति था, परंतु इसका एक क्वालिटी था, ये सिंप्लिसिटी, सरलता। इसको विश्वास था कि महाप्रभु भगवान के अवतार हैं और इसलिए महाप्रभु ने बाद में आगे जाके इनका उद्धार किया। इस समय तो महाप्रभु चले गए, परंतु जब जगन्नाथपुरी से वापस आए सन्यास लेके कुलियाग्राम में, तब महाप्रभु ने उन्हें बताया कि श्रीवास पंडित की अगर तुम शरण लोगे तब तुम्हारा ये अपराध दूर होगा। तो इसी प्रकार से श्रीवास पंडित के संदर्भ में अनंत लीलाएं हैं, चैतन्य चरिता में, चैतन्य भागवत में, चैतन्य चंद्रोदय नाटक में। तो आज उनका प्राकट्य दिवस है और उन्हीं के आंगन से पूरा का पूरा संकीर्तन प्रारंभ हुआ, जो बताता है कि पूरे पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। तो आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके समान जो आत्मनिवेदन की शक्ति है वो हमें प्राप्त हो। श्रीला प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर के घर पे महाप्रभु ने इतनी सारी लीलाएं क्यों की? बिकॉज ही वॉज मैग्नानिमस बाय नेचर, क्योंकि उनका ये गुण था। जब मुकुंद को भी महाप्रभु ने दर्शन देने के लिए मना कर दिया था, तो श्रीवास पंडित ने ही महाप्रभु से निवेदन किया था कि आप उनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे, और उनके बीच में वाया मीडिया बने थे। तो वहां पे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि श्रीवास पंडित का ये गुण था कि कैसे और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो। उनके इस मैग्नानिमस क्वालिटी की वजह से महाप्रभु ने उनके घर पे इतनी सारी लीलाएं की। तो श्रीवास पंडित से हम प्रार्थना कर सकते हैं हम भी संकीर्तन आंदोलन में किसी न किसी रूप से प्रयास कर सकें, इसको आगे बढ़ाने का, खुद भाग लेने का। हरे कृष्णा। शिला श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की, शिला श्रीवास पंडित की, निताय गौर प्रेमानंदे।